स्पर्म काउंट कम होने के 10 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं या 5 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं? स्ट्रेस, ओके स्मोकिंग, हम लोग फोन्स रखते हैं पॉकेट में, हाँ। वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली गोइंग टू योर पार्ट्स। अगर मोबाइल फोन पॉकेट में रखने से स्पर्म काउंट कम होते हैं, मोबाइल फोन फिर कहाँ रखें? स्पर्म काउंट कम होने के 10 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं या 5 सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं? सो स्पर्म काउंट कम होने का सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। ओके आजकल इतना पेयर प्रेशर है, स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। ओके सेकेंड थिंग इज हम लोग फोन्स रखते हैं पॉकेट में, हम लोग लैपटॉप रखते हैं पैर के ऊपर और काम कर रहे होते हैं, हाँ। वाइब्रेशंस आर डायरेक्टली गोइंग टू योर पार्ट्स, दैट विल अफेक्ट योर स्पर्म काउंट। थर्ड थिंग इज स्मोकिंग, फोर्थ थिंग इज अल्कोहल, फिफ्थ थिंग इज peer प्रेशर, बहुत प्रेशर है आपके पास। सिक्स्थ थिंग इज ऑब्वियसली इट कैन बी नॉर्मल ऑल्सो। सेवेंथ थिंग इज इन्फेक्शंस, अगर आप अपने पार्ट्स क्लीन नहीं रखोगे दे कैन बी सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, आपकी ट्यूब्स बंद हो जाती हैं। नाइन्थ कॉज इज जेनेटिक्स, इट कैन कम फ्रॉम द फैमिली। एंड टेंथ इज नो रीजन। आई हैव पेशेंट्स कमिंग टू मी टेलिंग मी मैम हम स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते, हमने कोई टेस्टेरॉइड नहीं लिया, टेस्टोस्टेरोन नहीं लिया, मेरे पापा के तो 3 बच्चे हैं, मेरा sperm count 0 क्यों है? So it can be iatrogenic, which means there is no reason. So these are the 10 causes which can lead to low sperm count. अब इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे हिट की वो थी मोबाइल फ़ोन का रखना। मोबाइल फ़ोन फिर कहाँ रखें? अगर मोबाइल फ़ोन पॉकेट में रखने से स्पर्म काउंट कम होते हैं, तो मोबाइल आप फ़ोन यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज आपके हार्ट पे वाइब्रेशंस जाती हैं, आप पॉकेट में नहीं रख सकते, यू हैव टू कैरी अ बैग एंड पीछे रखने कीप में चोरी हो जाएगा सो यू हैव टू कैरी अ बैग एंड कीप द फोन इन दैट, या हाथ में ले घूमो। हाथ में लेके घूमो। सो यू हैव सीन नाउडेज इतना विदेशी फिरंग्स जब ये सड़क पे चलते हैं तो फोन इनके हाथ में ही होता है, इन्होंने पॉकेट्स में रखना छोड़ दिया है। लैपटॉप्स बिल्कुल आजकल के ब्लूटूथ फ्रेंडली बैग्स आ रहे हैं कि वाइब्रेशंस आप तक ना आए। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं तो अपने छोटे से बच्चे को बताती हूँ, 12 साल का बच्चा गोल्फ खेलने जाता है, मैं उसको बोलती हूँ भाई आप उसके स्पर्म काउंट अभी से ध्यान रख रहे अरे भाई हम तो रोज ही देखते हैं ना तो दिमाग में घूमता रहता है सो हो? इसमें लाइक क्या लॉजिक है मम्मी, बट ठीक है। समझा भी नहीं सकते। हाँ ठीक है। स्टेरॉइड्स हो गया हमारा। अगर कोई 26 से 28 साल का आदमी है और आपने जैसे 40 का था ना, 40 मर्दों का, 40 से 55 साल का आदमी है, इन दोनों के स्पर्म काउंट में मेजर डिफरेंसेस क्या होंगे? और उससे बच्चे पर क्या डिफरेंस होगा? द क्वालिटी ऑफ स्पर्म काउंट, देखो क्वांटिटी तो आदमी में 60 साल में भी मिल जाएगी, 50 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, 60 साल का बुढ़ा भी आएगा, उसके दांत नहीं होंगे, वो बोलेगा मिर्जापुर याद आ गया मुझे। तो 60 साल का बुढ़ा भी आएगा ना तो 100 मिलियन स्पर्म होंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब होगी, मॉर्फोलॉजी खराब होगी, जो स्पर्म्स ना काफ़ी जो जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होंगे, क्रुकेड होंगे, या फिर उनमें काफ़ी इन्फेक्शन होगा, या यू नो द क्वालिटी ऑफ स्पर्म डजंट रिमेन सेम। तो जो हमेशा आदमी को लगता है ना मर्द को भी बूढ़ा नहीं होता है, वो इसलिए लगता है कि उनको लगता है क्वांटिटी है। बहुत मजाक उड़ाते हैं मर्द। नहीं, ऐसे क्लिनिक में आके बोलते हैं कि मतलब लिटरली आई विल नॉट नेम अ कंट्री, मतलब so patients come and they come with like 2 2 3 3 wives, अल्फा मेल वाला। हाँ हाँ कि मतलब होंगे 55 years के, दोनों बीवियों को प्रेग्नेंट कर दीजिए so it happens। so but उनको रियलाइज कराना ही बहुत ज़रूरी होता है कि सी आपकी एज है, इनके एग्स अच्छे हैं, अगर एम्ब्रियोज बेबीज अच्छे नहीं बने तो दैट कैन बी बिकॉज आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फिर क्वेश्चन ये, अगर किसी का स्पर्म काउंट निल है, क्या वो फादर नहीं बन सकता नेचुरल प्रोसेस के थ्रू? अगर स्पर्म काउंट निल है तो डेफिनेटली नेचुरल प्रोसेस से तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। फिर उसको इक्सी प्लस टीसा पे जाना पड़ेगा। सो उसमें क्या होता है कि हम वाइफ को इंजेक्शंस लगा के एग्स बनाते हैं, हस्बैंड का टेस्टिकुलर बायोप्सी यानी टेस्टीज में नीडल डाल के स्पर्म्स बाहर निकालते हैं अगर हों, और फिर एक एग और एक स्पर्म को फ्यूज करके बेबीज बनाते हैं और वो बेबीज फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस विच एनीवन हु हैज नो स्पर्म काउंट हैज टू गो थ्रू। ज्यादा इश्यूज किस में होते हैं स्पर्म काउंट के, महिलाओं में या पुरुषों में? सो फीमेल्स हैव एग्स, मेल्स हैव स्पर्म्स। हाँ, तो सो दोनों में 50-50% है, कुछ मेल्स में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम्स हैं। ओके। आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले जरा कौन से आते हैं? बराबर आते हैं? बोथ बिल्कुल 50-50 है आजकल, क्योंकि पुरानी फिल्मों दिखाते ना कि ये लड़की बांझ, यही सब हमने। हाँ ऐसी होता है मैडम जी, इसको देखिए बच्चा नहीं हो रहा है, पता चलता है कि मेल में ही स्पर्म नहीं है
मतलब लिटरली तो जब ये दे कम खुशखबरी आप डाउन। उन्हें सुनाते हो तो उनका रिएक्शन क्या होता बहुत, मुझे खुद इतना अच्छा लगता है जब मैं क्लिनिक पे आते हैं ना, ऐसे बैठते हैं कि है? आई कैन सी एन मैडम अल्फा फीमेल इन मतलब एक्चुअली ना टॉर्चर होता है ना फीमेल पे, स्पेशली लो, हम जैसे समझ रहा टाउन्स मैं, होते समझ हैं रहा ना, मैं, दीज समझ रहा मैं। पीपल कम फ्रॉम। छोटे शहरों में ज्यादा होता है कि वहां पर अगर बच्चा नहीं हो, सीधे लड़की पे आरोप लगाते हैं। हाँ आई सीन की कपल्स में ऐसा भी कि नहीं हो रहा तो कहीं और शादी करा देते हैं, हाँ ये भी एग्जैक्टली। सोचना शुरू कर देते और हैं। तब इतना अच्छा होता है, फीमेल को टेस्ट किया सब नॉर्मल, फिर बोलते हैं स्पर्म दे के आओ, पता चला रिपोर्ट ही जीरो है। भैया जी मेरे फिर वो भैया भैया जी जमीन पे आ जाते हैं कि भाई मैडम जी आईवीएफ कर दीजिए तुरंत, बताइएगा मत। बताइएगा मत।